everyone, this is Sandeep Singh and welcome back once again in your favorite channel Class 12 by Unacademy। तो आज मैं मिल रहा हूं आपके साथ में बहुत बड़े अपडेट के साथ। जी हां, अपडेट क्या है भाई? तो अपडेट है हमारे सीबीएसई की तरफ से और बहुत ही शानदार वाला अपडेट है। कुछ इस तरीके का अपडेट कि भाई अब आपके जो कंपैरिजंस हैं वो अब नहीं होने वाले। क्या कहना चाहता हूं मैं, इसका सीधा सिंपल सा मतलब ये है भाई कि अब जो आपके लिए एक बहुत बड़ा, सभी स्टूडेंट्स के लिए इवन है ना, साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा प्रेशर होता था, जिसमें भाई एग्रीगेट परसेंटेज के ऊपर हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, इवन हमारे कोलिग्स सब डिस्कस करते थे और वो समटाइम्स किसी के साथ में बहुत बड़ा ही रोल प्ले करता था उसके आगे की लाइफ के लिए। ऑलराइट, तो सीबीएसई ने इसको देखते हुए स्टूडेंट्स को यहां पर रिलैक्स किया हुआ है, क्योंकि भाई ये एक्चुअली ये किसी भी प्रकार से एक एग्जामिनेशन जिसके बेसिस पे किसी की लाइफ डिसाइड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो सीबीएसई इसी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अपडेट लेकर के आए हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पे आऊं तो भाई कोई भी ओवरऑल डिवीजन नहीं होने वाला है। नो ओवरऑल डिवीजन मतलब आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स जितने भी सब्जेक्ट्स के हैं उनको ऐड ऑन नहीं किया जा रहा। सेकंड, आपके यहां पर डिस्टिंक्शंस भी नहीं होंगे, एग्रीगेट्स भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं आने वाला। मतलब आप समझ रहे हैं, यहां पर आपके जो मार्किंग सिस्टम है उसको लेकर के एक बेहतरीन वाला अपडेट है सीबीएसई की तरफ से। एंड अपडेट चेक कर सकते हैं 30th 11/23, जी हां, नवंबर 30th को यह रिलीज हुआ है, ठीक है, जो कि अभी सीबीएसई की वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगी। एंड ये पूरा का पूरा सेम वही पेज है ना, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, ठीक है, ये डॉक्टर भारद्वाज जी का ही साइन है ना। तो ऑब्वियसली बात है, ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भाई, जिसके अकॉर्डिंगली अभी क्या होने वाला है, अब आप समझ सकते हैं कि अब एग्जामिनेशंस में आपके जो भी मार्किंग्स है वो ग्रेड के अकॉर्डिंगली आएगी। टोटल जोड़ करके जो अभी तक करते थे कि सपोज हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, और जो 5 सब्जेक्ट्स में जो भी हमने मार्क्स गेन किए उन मार्क्स को ऐड करके, ठीक है, एंड 500 के रिस्पेक्ट में हम निकालते तो वहां पर एक परसेंटेज। अब नहीं निकाला जाएगा इसका ऐसा परसेंटेज, ओवरऑल कुछ भी डिस्कस नहीं किए जाएंगे। ऑलराइट, साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन है यहां पर, बड़ी अपडेट, बेहतरीन वाली अपडेट, कि भाई आपको जो भी एग्जामिनेशंस में रिजल्ट मिलेगा वो आपके बेस्ट ऑफ 5 जो इंस्टीट्यूशंस चाहेगी उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगी। क्या कहना चाहता हूं इसका मतलब, आइए चलिए हम चल के एक एक पॉइंट की तरफ हम जरा इसी को थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, ये इस पॉइंट में आपको समझ में आ गया कि भाई हमारे पास में कोई भी ओवरऑल डिवीजन, डिस्टिंक्शंस, एग्रीगेट कुछ भी हमारे साथ नहीं मिलने वाला है। यानी हमें मिलने वाला ग्रेड्स। हमें क्या मिलने वाला है भाई? सिर्फ और सिर्फ यहां पर मिलने वाले हैं हमें ग्रेड्स। देखिए ये ग्रेडिंग सिस्टम्स कैसे काम करेगी, किस तरीके से ये ग्रेड्स हमें दिए जाएंगे। तो देखिए सबसे सिंपली जो ग्रेडिंग सिस्टम क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही है, 10th के लिए भी है भाई और 12th के लिए भी है। ठीक है, किस तरीके से आपको मिलेगा? तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में ग्रेड है A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 और ई तो खैर किसी के नहीं आने वाले, है ना, ई तो किसी के ही नहीं आने वाले, इवन सब टॉप में ही मिलने वाले। बट जो मार्किंग स्कीम है मैं एक बार आपको उसको एक्सप्लेन कर दूं कि यहां पर A1 जो मिलने वाला टॉप 1/8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट्स। ये पूरा सैंपल साइज जो है वो मिनिमम 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। 500 से कम स्टूडेंट में ये कैलकुलेशंस नहीं किया जा रहा, 500 से ज्यादा में ये कैलकुलेशन किया जाना है। अब ऑब्वियसली बात है, एक बात तो समझ में आ रही है, 500 से तो ज्यादा ही होंगे ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं भाई, 500 तो नहीं होंगे, ज्यादा, बहुत ज्यादा। बट हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया यहां पर फिक्स किया गया। चलिए, तो ऐसा कहना है, अगर सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो कि यहां पर 8 कैटेगरीज, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कैटेगरीज में आपकी टोटल ग्रेड को बांटा। टोटल ग्रेड को कितने में भाई? 8 कैटेगरीज में बांटा। तो इसका ऐसा मतलब अपन समझ सकते हैं कि अगर सपोज, है ना, 800 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हो एग्जाम में, सपोज 800 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया एग्जाम में, तो अब मेरिट बन गई एक, है ना, ऊपर से मार्किंग्स देखना शुरू किए। तो शुरू के जो 100 स्टूडेंट होंगे, 1/8 का मतलब कितना हुआ? 100 स्टूडेंट। शुरू के जो 100 स्टूडेंट होंगे कहां से? टॉप से। तो टॉप 100 स्टूडेंट्स को जो ग्रेड मिलने वाला है वो A1 ही मिलने वाला है। अब उनके मार्क्स
कितने भी आए हो इस सेगमेंट में, जैसे हमारा पेपर 70 मार्क्स का है, तो 70 मार्क्स में से अगर 68 से लेकर के 62 मार्क्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं, 68 से लेकर 62 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, इतने रैंक आते 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 टॉप 100 स्टूडेंट्स हमें मिल गए। तो भाई वो सब हो गए कौन? वो सब हो गए A1। अब उसके नीचे फिर आएंगे, वो हो जाएंगे हमारे अगले 100 जो होंगे वो हो जाएंगे A2। उसके अगले 100 जो होंगे, मतलब शुरू के टॉप 100 A1, 100 to 200 जो होंगे वो A2, 200 to 300 जो स्टूडेंट्स होंगे टॉप, है ना, मेरिट के अकॉर्डिंगली 200 to 300 टॉप स्टूडेंट्स जो होंगे वो B1 एंड सो ऑन, B2, C1, C2, D1, D2 तक यहां पर मार्किंग्स आपको देखने को मिलेगी। अगर किसी के रिजल्ट्स में E लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो स्टूडेंट फेल है। आई होप ये आपको टाइटरिया समझ में आ गई है। क्या है भाई इसके अंदर में? तो इनका सिंपल सा कहना इतना सा है कि टॉप स्टूडेंट्स, है ना, टोटल जितने पास स्टूडेंट है ना, उसमें से टॉप 1/8 स्टूडेंट, जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका टॉप 1/8 स्टूडेंट A1 ग्रेड पाएगा। किसमें? इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में टोटल का कोई एग्रीगेट नहीं करने वाले कि भाई हिंदी, इंग्लिश, सपोज, है ना, आपके हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो ये पांचों को ऐड करके जो बनाते थे वो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया ग्रेड्स कैसे मिलने वाले आपको। मतलब यहां पर सीधा सिंपल सी बात है भाई कि अगर पेपर अच्छा आया है तो आप सबको बहुत बेहतर मेहनत करके ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि टॉप मेरिट से आपको ये रैंकिंग्स डिसाइड होकर के मिलेगी, ठीक है। वैसी कंडीशंस नहीं है जो पुराने टाइम पे ग्रेडिंग सिस्टम्स में मिलती थी कि 91 से 100 पाने वाले बच्चे को A1 ग्रेड दे दिया। अब वो बच्चे का 91 आया है तो वो A1 ग्रेड पर ही होगा। अभी ऐसी कंडीशन नहीं है। भले मान लीजिए मैंने बोला 70 मार्क्स है और हमारा जो मार्क आया है वो मार्क्स हमारे आ गए मान लीजिए 65, लेकिन शुरू के 1/8 टाइम स्टूडेंट्स जो हैं उनके 67 मार्क्स पे ही क्लोज हो गए, तो वो 67 पे ही क्लोज हो गए, ठीक है ना। मतलब क्या है, ये टॉप से रैंक्स डिसाइड करते हुए आएंगे, ना कि हम यहां पर एक मार्क्स फिक्स कर दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं आगे इसको आपको और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सबसे फर्स्ट तो ये माइनर वेरिएशन इन प्रोपोर्शन ऑफ कैंडिडेट्स टू एडजस्ट टाइज विल बी मेड, है ना। कैसे भाई? तो देखना, इन केस ऑफ टाई ऑल द स्टूडेंट्स गेटिंग द सेम स्कोर विल गेट द सेम ग्रेड। अगर टाई हो रहा है तो क्या करेंगे भाई, अगर सेम मार्किंग्स मिल रही है तो सबको सेम ग्रेड मिलेगा। If the number of students at a score point need to be divided into two segments, the smaller segment will go with the larger, ठीक है। जो स्मॉलर सेगमेंट होगा वो बड़े वाले सेगमेंट के साथ में जाने वाला है। आगे, मेथड ऑफ ग्रेडिंग विल बी यूज्ड इन सब्जेक्ट्स where the number of candidates who have passed in more than 500, ठीक है। इसके अलावा in respect of subjects where total number of candidates passing in a subject is less than 500, the grading would be adopted on the pattern of grading and distribution in other similar subjects, ठीक है ना। ये मिनिमम के लिए है, ये ऐसी समस्या आने वाली है नहीं वैसे, ठीक है ना, ये ऐसी समस्या आने वाली नहीं है। तो आप अपने लिए तो सिंपली ये समझ सकते हैं अभी कि आपके जो भी मार्किंग्स मिलने वाली है वो मार्किंग्स आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर मिलने वाली है। एंड एक और इंफॉर्मेशन है कि अगर मान लीजिए आप ये सोचेंगे कि भाई टोटल ओवरऑल तो कुछ नहीं हुआ, तो पहले जैसे होता था कि ये फर्स्ट डिवीजन इतने स्टूडेंट आए, सेकंड डिवीजन इतने स्टूडेंट आए, थर्ड डिवीजन इतने स्टूडेंट आए। आपको पता है सीबीएसई ने टॉपर अनाउंस करना तो पहले ही बंद कर दिए, तो ये कितने नंबर ऑफ फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस जिनको मान लीजिए आपके एडमिशन लेने हैं, अब वो डिसाइड करेगी कि टॉप कौन से 5 सब्जेक्ट्स आपके सेलेक्ट करने हैं। कौन से केस में? अगर आपके पास 5 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तब जैसे आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं तो उस समय टॉप 5 कौन से सब्जेक्ट्स लेने। अभी कैसा होता था, एग्रीगेट बनाना होता था ना, तो टॉप 5 सब्जेक्ट्स ले लेते थे हम, है ना। 6 में से बेस्ट ऑफ 5 हम लेकर के बना लेते थे, जिसमें हमारे मेजर सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता था। मेजर सब्जेक्ट हमारे वैसे होते थे, एडिशनल सब्जेक्ट को अकाउंटेबल करते थे। लेकिन अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ओवरऑल रिजल्ट बनाना ही नहीं है, इंडिविजुअल 6 सब्जेक्ट में आपकी ग्रेडिंग आ जाएगी।
अब सपोज मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन हूं, मुझे चाहिए एक ऐसा बच्चा जिसको आईटी में मार्क्स मिले हो, मतलब मुझे आईटी पढ़ा हुआ बच्चा चाहिए। तो मैं क्या देखूंगा भाई, तो मैं देखूंगा कि इस बच्चे के पास हिंदी भी है और आईटी भी ले रखा है, तो मैं इन दोनों में से कौन सा एक उठाऊं। तो अगर मुझे आईटी चाहिए तो मैं हिंदी को ड्रॉप कर दूंगा और आईटी को सम्मिलित करके फिर उसका रिजल्ट देख लूंगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से किसी बच्चे ने आईपी ले रखी हो या फिर किसी ने फिजिकल पी ले रखी हो, तो भाई वो हिंदी की जगह पे किसको देखेंगे, पीई को देखेंगे। तो वो बाद की बात हुई, ओवरऑल आपके मार्कशीट में कहीं पर भी ऐसा एग्रीगेट नहीं देखने को मिलने वाला है। तो अब भाई बेहतरीन तरीके से आप हो जाइए तैयार, क्योंकि सीबीएसई ने आपकी साइकोलॉजी को समझते हुए ये एक अपग्रेडेशन लेकर के आए हैं। तो आपको भी अब बढ़कर के थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा कि भाई अब ये मार्क्स, ये परसेंटेज, इन सभी चीजों से ऊपर उठ के आना होगा और आपको है ना अब एग्जाम में एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाना होगा, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं। 40 to 50% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब शुद्ध हिंदी में बताऊं, समझ आधारित प्रश्न। मतलब आपने जो सीखा है, आपने जो समझा है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन होंगे, ना कि रट्टाफिकेशन पे। तो रट्टाफिकेशन वाली पूरी पिक्चर खत्म हो चुकी है भाई, सिर्फ और सिर्फ आपके समझ पर सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपने फर्स्ट सैंपल पेपर और सेकंड सैंपल पेपर सीबीएसई के देख रखे, आपको समझ में आ चुकी होगी वहां से कि क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम करना चाह रहे हैं। तो अब भैया वो रट्टाफिकेशन वाली टेक्नोलॉजी कर दीजिए बंद, क्योंकि वो बंद हो चुकी है। उसके अकॉर्डिंगली इसमें फंस जाएंगे, इस पेपर में जो पेपर और जो मार्किंग स्कीम आई है इसमें फंस जाएंगे, 100% फंस जाएंगे। तो रटने की पिक्चर खत्म, समझने की पिक्चर शुरू। और समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है भाई, तो जस्ट ज्वाइन अनअकैडमी। जी हां, अनअकैडमी ज्वाइन करिए। हमारे एप्लीकेशन पे आपके लिए पूरी क्लासेस अवेलेबल हैं, साथ ही साथ में हमारे YouTube सेशंस में भी आपके लिए क्लासेस है। एप्लीकेशन पे 2 सेगमेंट, एक हमारे बैचेस भी चल रहे हैं, दूसरे हमारे फ्री स्पेशल क्लासेस भी। तो आप ऐप इंस्टॉल करना और फ्री क्लासेस लेना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर आपको लगता है कि यह बेनिफिशियल है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है और हम इस तरीके से बेहतरीन वाला रिजल्ट बना सकते हैं अपने लिए, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड हमारे स्पेशल एंड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब सेशन के लिए इसी चैनल पे बने रहना है और इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिल रहे हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।